नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई विद कुलदीप में। आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी के 50 इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग के साथ करने वाले हैं, जो एसएससी, दिल्ली पुलिस और आरआरबी जैसे एग्जाम्स में बहुत काम आते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अबैंडन, यानी जिसका अर्थ है त्याग देना। ही अबैंडन द प्लान, यानी कि उसने योजना त्याग दी है। अगला है एबिलिटी, यानी क्षमता। जिसमें किसी व्यक्ति की क्षमता बताते हैं तब इस वर्ड का यूज करते हैं, यानी शी हैज द एबिलिटी टू लर्न फास्ट, उसमें तेज सीखने की क्षमता है। अगला वर्ड है अचीव, हासिल करना, यानी यू कैन अचीव योर गोल, तुम अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। अगला है एक्टिव, यानी सक्रिय। ही इज वेरी एक्टिव इन क्लास, जो होशियार बच्चे होते हैं वो क्लास में हमेशा एक्टिव होते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो वर्ड मीनिंग है अगला है एडमायर, यानी प्रशंसा करना। आई एडमायर योर हार्ड वर्क, यानी मैं तुम्हारी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ। अगला प्रश्न मेरे मुंह से प्रश्न निकलता है क्योंकि जर्नली हम जो है क्वेश्चन आंसर ही कवर करते हैं। तो आज से हमने इसके वर्ड मीनिंग भी स्टार्ट किए हैं, जो इंग्लिश के। मुझे जुकाम है, आप मेरी आवाज को थोड़ा अवॉइड ही करना। अगला है एडमिट, यानी स्वीकार करना। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, यानी उसने अपनी गलती मान ली, स्वीकार करना। अगला है एडवाइस, सलाह। ही गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छी सलाह दी। अगला वर्ड है अफोर्ड, यानी जो उसको अफोर्ड करता है। ये वर्ड जो वेरी नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल भी है। जैसे हम इसका हिंदी में नहीं बल्कि ज़्यादा इंग्लिश में ही बोलते हैं। हिंदी सेंटेंस को बोलते हुए भी इसका इंग्लिश में यूज करते हैं। सहन करना, यानी खर्च उठा पाना। मैं यह फोन नहीं खरीद सकता, आई कांट अफोर्ड दिस फोन। अगला है अलर्ट, यानी सतर्क। पुलिस मस्ट स्टे अलर्ट, यानी पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। एंशियंट, प्राचीन। इंडिया हैज मैनी एंशियंट टेम्पल्स, यानी भारत में कई प्राचीन मंदिर हैं। अगला है अप्लाई। अप्लाई का अर्थ है लागू करना या आवेदन करना। आई अप्लाइड फॉर द जॉब, यानी मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है। अगला वर्ड है अप्रूव, मंजूर करना, यानी जो अप्लाई किया था वो मंजूर हो गया, इससे आप समझ सकते हैं। द बॉस अप्रूव्ड द प्लान, बॉस ने योजना को मंजूर किया। अगला है अराइव, अराइव यानी कि पहुंचना। ही अराइव्ड लेट, वह लेट यानी वह देर से पहुंचा। असिस्ट, मदद करना। आई विल असिस्ट यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगला वर्ड है प्रयास, यानी अटेम्प्ट। ही अटेम्प्ट द एग्जाम, उसने परीक्षा दी। अगला वर्ड है अट्रैक्ट, यानी कि आकर्षित होना। फ्लावर्स अट्रैक्ट बीज, यानी जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। मधुमक्खियां उनसे रस जो लेती है, इसलिए मधुमक्खी उनके प्रति आकर्षित होती है। अगला वर्ड है अवेयर, यानी जागरूक। बी अवेयर ऑफ फेक न्यूज, फर्जी खबरों से जागरूक रहें। अगला है बैलेंस, बैलेंस यानी कि संतुलन। वर्क वर्क जो है डेली वर्क लाइफ बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि काम और जीवन का संतुलन जरूरी है, क्योंकि उसमें मतलब जल्दबाजी करेंगे तो हमारी लाइफ पर बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगला वर्ड है बिहेवियर, व्यवहार।
हिज बिहेवियर इज गुड, यानी हम किसी के बिहेवियर की बात करते हैं तो उसके बारे में, बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, यानी उसका व्यवहार कैसा है। अगला जो वर्ड है बिलीव, यानी कि विश्वास करना। बिलीव, आई बिलीव इन यू, यानी मैं तुम पर विश्वास करता हूं या मुझे तुम पर विश्वास है। ब्रेव, बहादुर, ही इज अ ब्रेव सोल्जर, वह एक बहादुर जो सैनिक है। अगला वर्ड है काम, यानी इसमें एल साइलेंट है। काम यानी कि शांत। स्टे काम इन एवरी सिचुएशन, हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। हर परिस्थिति में शांत रहो। अगला जो है वर्ड कैपेबल, यानी सक्षम। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट, यानी वह इसे करने में सक्षम है। इसका हिंदी में वर्ड है सक्षम। अगला है चैलेंज, चुनौती। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, यानी जीवन चुनौतियों से भरा है। अगला है चांस, यानी मौका। गिव मी वन मोर चांस, यानी हम किसी को कहते नहीं क्या, जैसे मुझे एक मौका और दो, गिव मी ए वन चांस। अगला जो है कंफर्ट, यानी आराम। दिस चेयर गिव्स कंफर्ट, यह कुर्सी आराम देती है। हम बच्चे जिद करने लगते हैं, जैसे मुझे यही कुर्सी चाहिए, यानी वो उसको कंफर्ट को देखकर उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो यही कुर्सी मांगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो कमेंट में यस लिख देना, और अगर डेली वोकैबुलरी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में यस लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दें। अगला देखते हैं कमिट, यानी वचन देना। ही कमिटेड टू हेल्प मी, यानी उसने मदद करने का वादा किया। वादा देना या वचन देना वही बात है जो पुराने समय में वचन मांगते थे, आज वादा करते हैं। वादा तो टूट जाता है, वचन नहीं टूटता है। ये अगला देखते हैं कंपेयर, यानी तुलना करना, किसी और से तुलना करना। जैसे आप दूसरों से अपने आप की तुलना मत करो। भगवान ने, यानी गॉड जो ईश्वर एक शक्ति है जिसने सभी को अलग अलग स्किल, या उसमें जैसे आप में कोई स्किल है, कोई खास बात है, वो दूसरे में नहीं हो सकती। हर किसी को डिफरेंट बनाया है जो बनाने वाले ने। और अगला देखते हैं वर्ड कंप्लीट, यानी पूरा करना। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करो। होमवर्क आप भी पूरा कर लीजिए। अगला देखते हैं कॉन्फिडेंट, यानी आत्मविश्वासी। ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एग्जाम, वह अपनी परीक्षा को लेकर आत्मविश्वासी है। अगला है कनेक्ट, जोड़ना। इंटरनेट कनेक्ट्स पीपल, आज के इस युग में इंटरनेट कितना बड़ा है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्तियों तक इंटरनेट का यूज करते हैं। देख लो, आप अंदाजा लगा सकते हो यहीं से। अगला देखते हैं कंसीडर, यानी विचार करना। कंसीडर माय सजेशन, यानी मेरी सलाह पर विचार करना, करो, मेरी इस सलाह पर विचार जरूर करो। कंटिन्यू, जारी रखना, यानी कंटिन्यू योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई जारी रखो मेरी तरह। अगला है क्यूरियस, यानी जिज्ञासु होना। चिल्ड्रंस आर वेरी क्यूरियस, जो बच्चे होते हैं
उनमें बहुत जिज्ञासा होती है, भरी पड़ी होती है। वो कुछ भी पूछने लगते हैं, कुछ भी जानने लगते हैं, किसी भी चीज में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। तो अगला वर्ड है डैमेज, यानी नुकसान। द स्टॉर्म डैमेज्ड हाउसेज, जो तूफान आया उसने घरों को नुकसान पहुंचाया। ठीक है। अगला देखिए डिक्लेयर, यानी घोषणा करना। दे डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, यानी उन्होंने परीक्षा का जो परिणाम था उसे घोषित किया, परिणाम घोषित किया। ठीक है। अगला देखते हैं डिफीट, यानी हराना, हराना, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, हराना। जो इंडिया डेफिटेड पाकिस्तान, यानी भारत ने पाकिस्तान को हराया। डिफीट भी कह सकते हैं आप इसे, डेफिटेड भी कह सकते हैं। थोड़ी प्रोनाउंस में मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए माफ करना। ये अगला जो है डिमांड, यानी मांग। दिस प्रोडक्ट हैज हाई डिमांड, इस उत्पाद की बहुत मांग है। अगला डिपेंड, यानी निर्भर। बेबीज डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, ऑन पेरेंट्स सॉरी, बच्चे माता पिता पर निर्भर होते हैं। अगला है डिस्कवर, यानी खोज करना। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू थिंग्स, जो वैज्ञानिक है नई चीजें खोजते हैं। अगला है इनकरेज, यानी प्रोत्साहित करना। माता पिता बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। अगला है एंटर, एंटर यानी प्रवेश करना। डोंट एंटर विदाउट परमिशन, यानी बिना अनुमति के प्रवेश ना करें। लिखा होता कई जगह डोंट एंटर विदाउट परमिशन। तो अगला देखिए एस्केप, यानी भाग निकलना। द थीफ एस्केप्ड, यानी कि जो चोर था वो भाग गया। अगला है एस्टिमेट, यानी अनुमान लगाना। एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट, कि कुल खर्चे का अनुमान लगाओ, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। अगला देखिए एक्सपेंड, यानी बढ़ाना या फैलाना। कंपनीज एक्सपेंड देयर बिजनेसेस, जो बिजनेस को कंपनियां जो अपना व्यवसाय बढ़ाती है। अगला देखिए एक्सप्रेस, यानी व्यक्त करना। एक्सप्रेस, ये ट्रेन वाला एक्सप्रेस नहीं है, सॉरी, मजाक मस्ती चलती रहती है हमारी। तो एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अपनी भावनाएं जो है व्यक्त करो, मुझे भी बताओ खुश क्यों हो, दुखी क्यों हो, आज बहुत खुश लग रहे हो, जैसे। अगला जो है फैमिलियर, यानी परिचित। हिज फेस लुक्स फैमिलियर, यानी उसका चेहरा जो है जाना पहचाना लगता है। ये बात हम नॉर्मली सोचते हैं ना अपने अंदर ही, जैसे इसको कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा, जाना पहचाना लगता है। अगला देखिए फेमस, यानी प्रसिद्ध। ताजमहल इज फेमस वर्ल्ड वाइड, यानी ताजमहल विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला है फोकस, यानी ध्यान केंद्रित करना। फोकस ऑन योर गोल्स, यानी अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। जो आज का लास्ट वर्ड है ग्रेटफुल, यानी कृतज्ञ या आभारी। आई एम ग्रेटफुल टू यू, यानी
मैं आपका आभारी हूँ और मैं भी आपका आभारी हूँ अगर आप अब तक रुके हैं वीडियो में। तो धन्यवाद। बस दोस्तों, यही था आज के 50 इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स का हमारा वीडियो। तो ऐसे ही वोकेबलरी, जीके, मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए पढ़ाई विद कुलदीप के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।